स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए ये मैं लाया हूँ बीपीएससी 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करके जाने हैं एग्जाम में। इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मैंने सजेस्ट किया है वो आपके एग्जाम में आना ही है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आप लोगों के लिए ये लाया हूँ, क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जून 2024 का। तो भैया मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, इस जून 2024 का सभी प्रश्न को बना के जाना है, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न करके जाना है, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम है यहाँ पर देखिए, ये जो, हाँ इसका देखिए आपका जो टाइटल है, राजनीतिक सिद्धांत की क्या है समझ। आपके कोर्ट का टाइटल क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। आपके एग्जाम जो होंगे 3 घंटे एग्जाम होंगे, अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे, अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जून 2024 का सॉल्यूशन मतलब करके जाना, क्वेश्चन आंसर करके जाना इसे, ठीक है, इसे समझ के जाना, इसे देख के जाना। पहला प्रश्न पूछा गया था कि देखिए, और भी एक चीज बताना बाकी है, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें देखो क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि दो अनुभाग है, जिस तरह से अभी तक एग्जाम देते आ रहे हो आप लोग, इनमें से आपको 400 शब्द लिखने हैं, 4 पेज में लिखने हैं। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन है ना, और 5 क्वेश्चन का जवाब देना। कितने क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का, वही बात है इसमें भी। चलिए अब देखो अनुभाग में पहला प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया। फर्स्ट सेकंड है आपका नागरिकता, नागरिकता पर एक लेख लिखिए। किस पर, नागरिकता पर एक लिखिए, एक लेख लिखिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जून 2024 का सभी प्रश्न अभी बना लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेबर की वैधता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 4 क्वेश्चन इधर हो गए। और अनुभाग 2 में भी आपके क्वेश्चन है। तो अनुभाग 2 में 5वां नंबर में आपके टिप्पणी पूछ लिए गए हैं, 200 मार्क्स के हैं, 2 पेज के हैं। ठीक है, तो अगर अनुभाग में अगर टिप्पणी बनाएंगे 5वां नंबर में, तो टिप्पणी आपको दो टिप्पणी बनाने होंगे ताकि आपका 20 मार्क्स हो जाए। ठीक है, तो टिप्पणी में 2 गो है ही, कल्याणवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। तो दोनों पर टिप्पणी आपको करना होगा, टिप्पणी करना तो दोनों को करना होगा। और देखिए निम्नलिखित में लगभग, इसमें भी वही बात है, इसमें भी टिप्पणी पूछा है। देखिए अगर टिप्पणी वाला करना है तो टिप्पणी को दोनों को करना होगा। ठीक है, तो रूढ़िवाद, रूढ़िवाद पर मिशेल फूको एंड परिवर्तनकारी नारीवाद। तो ये आपका टिप्पणी 6 नंबर में। अब देखो 7 नंबर आपका क्या है, उत्तर आधुनिकवाद पर लियोटार्ड के विचारों का परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से देखिए आप जो इसे एक क्वेश्चन नहीं मानेंगे, आप टिप्पणी वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप एक क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि टिप्पणी वाला में आएंगे तो आप दोनों बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन आपने देख लिया। 8 क्वेश्चन में जो आपको बनाने हैं, 8 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, 100 मार्क्स आपको उनमें से मिलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कोड बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर एग्जाम देंगे 2025 के अंदर, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, राजनीति राजनीति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारवाद और नव उदारवाद के मध्य भेद क्या है भैया, इस भेद को बताना है। उदारवाद क्या कहता है और नव उदारवाद क्या कहता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक लोकतंत्र में प्रतिनिधि के सिद्धांतों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राजनीति सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत मृत हो चुका है ना। राजनीति सिद्धांत क्या हो चुका है, मृत हो चुका है। तो इनके बारे में आपको चर्चा करना है कि क्यों मृत हो चुका है। आपकी बुक में ही है ये, आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय नारीवाद पर क्या कर लिए, लिख लिखिए। क्या लिखिए, लेख लिखिए पर्यावरणीय नारीवाद पर। भारत की संसद में विधायिका की प्रक्रिया की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये सभी आपके 10 नंबर तक आपके कितने 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हुए। अब देखो ये टिप्पणियां आया है जो 10 मार्क्स के हैं, 2 पेज वाले टिप्पणियां। रूढ़िवाद, पहला टिप्पणी आपके लिए दिया है रूढ़िवाद, दूसरा आपको दिया है नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर। 13 नंबर में आपको दिया है अलगाव का सिद्धांत। 14 नंबर में आपको दिया है कल्याणवाद। और 15 नंबर में दिया है वैज्ञानिक समाजवाद। ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए। जल्दी से आप लोग कीजिए तैयारी इसका। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। देख लेना मेरे से जो भी करके जाते हैं, मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी करके जाते हैं ना, सभी का एग्जाम बेस्ट जाता है ना। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखकर नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल से पहले स्टूडेंट बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.